विरासत पुरखों की बचाने को आओ मिलकर साथ चलें। नफरत वाले तानाशाहों से आओ मिलकर साथ लड़ें। साथ, एकता, भाईचारा, यही ताकत है हमारी इस महान हिंदुस्तान की, जिसने इस ताकत के बल पर बड़े से बड़े साम्राज्यों का सूर्यास्त कर दिया। और ताकत के इस रथ का सारथी कौन बना? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस को ये ताकत किसने दी? आपने, हमने, हम सब ने। और आप खुद तय कीजिए, जब तक ये ताकत कांग्रेस के हाथ में रही, न कोई खतरे में था, न कहीं नफरत थी, न द्वेष की भावना थी, न बांटने की राजनीति थी, न खोखले वादे थे, न जुमले थे। अगर कुछ था तो वो प्रेम, भाईचारा, एकता, इरादे और विकास था। अच्छा, ये सब क्यों था? क्योंकि कांग्रेस ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेताओं की छत्र छाया में अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। चलिए, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। आप तो सिर्फ ये सोचिए कि आज़ादी के आंदोलन में सिर्फ कांग्रेस ही क्यों नजर आती है। जेल में कांग्रेस, आंदोलनों में कांग्रेस, अंग्रेजों से लड़ने में कांग्रेस, सत्याग्रहों में कांग्रेस, स्वराज में कांग्रेस। ऐसा नहीं है कि देश में उस समय कोई और दल नहीं थे, मगर आंदोलनों को कमजोर करने में लगे हुए थे या कि नफरत फैलाने में। सोचिए, उस दौर से आगे निकालकर कांग्रेस ने देशवासियों के साथ से आज़ादी हासिल की और एक आधुनिक भारत की मजबूत यात्रा शुरू की। आपको क्या लगता है, पंडित जी के सामने उस समय चुनौतियां नहीं थी? उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस आज़ादी में सबको भागीदार बनाने की, और उन्होंने हर विचार और हर दल के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके उस चुनौती को पार किया। आपको क्या लगता है, सरदार साहब के सामने चुनौती नहीं थी? उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश के टुकड़े करने पर तुली मानसिकता के लोगों को परास्त करके देश को एक करना, और वो उन्होंने किया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, अपने विचारों की खाद से सींचा है इसे, और इरादों के पानी से इसे एक मजबूत राष्ट्र बनाया है। और आज कुछ विभाजनकारी लोग आपसे ही ताकत हासिल करके आपके इस प्यारे देश को तोड़ने पर तुले हैं, बांटने पर तुले हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इस देश की नब्ज़ को थामें और हाथ को मजबूत करें। बस एक बात याद रखिए, अगर हाथ मजबूत रहेगा तो हर लक्ष्य हासिल हो जाएगा। जय हिंद।